इतने में वह तीनों चुड़ैलें इच्छाधारी नागिन को वहीं मार देती हैं। एक समय की बात है, एक बार अपनी जादुई कुर्सियों पर सवार कुछ दुष्ट चुड़ैलें अचानक से जंगल में घुस आती हैं और जंगल के सांपों को पकड़ पकड़ कर मार रही होती हैं। एक चुड़ैल कहती है, मारो बहन मारो, इन सब सांपों को खत्म कर दो। जंगल में एक भी सांप जिंदा नहीं बचना चाहिए। यह सभी सांप उस इच्छाधारी नागिन के सैनिक हैं। इन्हीं की वजह से वह इतनी शक्तिशाली है। मारो इन सबको, किसी पर भी रहम मत करना। तभी एक सांप कहता है, हे चुड़ैलो, तुम हमें क्यों मार रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो। लेकिन वह तीनों चुड़ैलें सांपों की बात नहीं सुनती हैं और लगातार सांपों को मारती रहती हैं। तभी एक सांप वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है और इच्छाधारी नागिन के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बता देता है। हे इच्छाधारी नागिन, हमारी रक्षा कीजिए। कुछ दुष्ट चुड़ैलें बेवजह ही हमारे जंगल के सांपों को मार रही हैं। हमारे मना करने पर भी उन्होंने हमारे जंगल के कई सांपों को मौत के घाट उतार दिया। आप जल्दी से उन चुड़ैलों को रोकिए, वरना वह सभी सांपों को मारकर खा जाएंगी। उस सांप की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन उसी समय उन चुड़ैलों की तरफ निकल पड़ती है। चुड़ैलों के पास पहुंचकर इच्छाधारी नागिन देखती है कि वह चुड़ैलें एक एक करके लगातार सांपों को मार रही होती हैं। यह सब देखकर इच्छाधारी नागिन को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी शक्तियों का वार उन तीनों चुड़ैलों पर करती है, परंतु नागिन की शक्तियों का उन चुड़ैलों पर कोई असर नहीं होता है। चुड़ैल कहती है, मूर्ख नागिन, इस समय तेरी शक्तियाँ कुछ काम नहीं आने वाली। तेरी शक्तियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब ना तू बचेगी और ना ही तेरे ये जंगल के सांप बचेंगे। चुड़ैलों की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन समझ जाती है कि वह उनका सामना नहीं कर सकती है। इच्छाधारी नागिन वहां से भागने लगती है। वह तीनों चुड़ैलें भी अपनी अपनी जादुई फ्लाइंग कुर्सी पर बैठकर इच्छाधारी नागिन का पीछा करती हैं। पकड़ो बहन, इस नागिन को पकड़ो। आज इस नागिन को पकड़कर इसकी नागमणि छीन लेंगे। फिर ना रहेगी नागमणि, ना रहेगी यह नागिन। थोड़ा आगे चलकर नागिन रुक जाती है। यह तीनों चुड़ैलें मुझे नहीं छोड़ेंगी। मुझे किसी भी तरह इस नागमणि को बचाना होगा। इतना कहकर नागिन अपनी नागमणि अपने शरीर से निकाल देती है। नागमणि तेजी से वहां से आसमान की तरफ उड़ जाती है। इतने में वह तीनों चुड़ैलें इच्छाधारी नागिन को वहीं मार देती हैं। वहीं दूसरी तरफ वह नागमणि सीधा नागराज के पास पहुंच जाती है। नागमणि को इस हालत में देखकर नागराज समझ जाते हैं कि इच्छाधारी नागिन खतरे में है। नागराज तुरंत नागमणि को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और चुड़ैलों के पास पहुंच जाते हैं। उन चुड़ैलों के पास पहुंचकर नागराज सारा खेल समझ जाते हैं। वह उसी समय नागमणि की शक्ति उन तीनों चुड़ैलों पर मारते हैं, परंतु उन तीनों चुड़ैलों पर नागमणि की शक्ति का कोई असर नहीं पड़ता। नागराज यह देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे यह क्या, इन चुड़ैलों पर तो नागमणि की शक्ति का कोई असर नहीं हुआ। मैं इन चुड़ैलों को इस तरह नहीं मार सकता। तभी इतने में एक सांप भागा भागा नागराज के पास आता है और नागराज से कहता है, हे नागराज, इन तीनों चुड़ैलों की शक्तियाँ इनकी कुर्सियों में हैं। इन चुड़ैलों को खत्म करने के लिए तुम्हें उन जादुई कुर्सियों को नष्ट करना होगा। उस सांप की बात वह तीनों चुड़ैलें सुन लेती हैं। वह उसी समय अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर वहां से भागने लगती हैं। तभी नागराज उन तीनों कुर्सियों में आग लगा देते हैं। आग लगते ही उन तीनों जादुई कुर्सियों पर बैठी वह चुड़ैलें जलकर भस्म हो जाती हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस तालाब में छलांग लगा देता है। शेर महाराज उसी समय जंगल से चले जाते हैं। एक समय की बात है, भूख से व्याकुल मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल एक जंगल में आ जाते हैं। मोटू कालिया राक्षस कहता है, अरे चुड़ैल, कब से हम खाने की तलाश में ऐसे ही भटक रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द खाना चाहिए, वरना मैं तुमको ही मार कर खा जाऊंगा। तभी चुड़ैल की नजर तालाब की मछलियों पर पड़ती है। उन बड़ी बड़ी मछलियों को देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, वह देखो, इस तालाब में कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। यह तालाब तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चलो इन मछलियों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल तालाब में छलांग लगा देते हैं और मछलियों को पकड़कर खाने लगते हैं। मोटू राक्षस कहता है, अरे वाह चुड़ैल, तुम तो सही कह रही थी। इस तालाब की यह मछलियाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने इससे पहले इतनी स्वादिष्ट मछलियाँ कभी नहीं खाई। तभी चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, यह तो कुछ नहीं। जब यह मछलियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं, तो इन मछलियों की रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी।
मोटू राक्षस कहता है, हाँ हाँ चुड़ैल, मुझे वह जलपरी चाहिए, बताओ कहाँ है वह जलपरी। सब्र करो मोटू राक्षस, जल्द हम इस जलपरी को भी अपना खाना बनाएंगे। तब तक हम इस जंगल के जानवरों और मछलियों को खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। ऐसे ही मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल जंगल के बाकी जानवरों को भी मारकर खाने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही तालाब की कुछ जलपरियां आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहां मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल आ जाते हैं। जलपरियों को देखकर मोटू कालिया राक्षस के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह चुड़ैल, यह तो एक नहीं बल्कि दो जलपरियां हैं। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मुझे ये जलपरियां खानी है। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस तालाब में छलांग लगा देता है। मोटू कालिया राक्षस एक जलपरी को पकड़ लेता है। दूसरी जलपरी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। चलो चुड़ैल, इस जलपरी को पकाकर खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह जलपरी इच्छाधारी जलपरी के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। इच्छाधारी जलपरी कहती है, जलपरी बहन, हम इस प्रकार उस राक्षस और चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहकर इच्छाधारी जलपरी एक शेर से कहती है, हे शेर महाराज, आप जल्दी से गांव जाइए और साधु बाबा को लेकर आइए, मुझे उनकी सहायता चाहिए। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर शेर महाराज उसी समय जंगल से चले जाते हैं और अगले ही दिन साधु बाबा को लेकर जलपरी के पास आ जाते हैं। जलपरी साधु बाबा को सारी बात बताती है। साधु बाबा, एक राक्षस और चुड़ैल हमारे इस जंगल में घुस आए हैं। उन्होंने जंगल के कई जानवरों को अपना खाना बना लिया है और अब वे दोनों हमारी जलपरी बहन को भी खाना चाहते हैं। उसे बचाने में आप मेरी सहायता कीजिए। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर साधु बाबा अपने अंतर्मन की शक्ति से सब देख लेते हैं। साधु बाबा कहते हैं, हे इच्छाधारी जलपरी, उस राक्षस से जलपरी को बचाने के लिए मेरे पास एक योजना है। वहीं मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल जलपरी को खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी समय साधु बाबा एक घड़ा लेकर वहां पहुंच जाते हैं। साधु बाबा मोटू राक्षस से कहते हैं, हे राक्षस राज, आप जिस जलपरी को खाना चाहते हैं वह जलपरी यह नहीं है। इससे भी बड़ी इच्छाधारी जलपरी इस घड़े में आपका इंतजार कर रही है। राक्षस कहता है, हाँ हाँ, मुझे वह बड़ी जलपरी चाहिए। परंतु चुड़ैल बहुत चालाक होती है। वह समझ जाती है कि यह सब उस इच्छाधारी जलपरी की एक चाल है। वह मोटू राक्षस को घड़े के अंदर जाने से मना करती है। परंतु बड़ी इच्छाधारी जलपरी को खाने के लालच में मोटू कालिया राक्षस चुड़ैल की बात नहीं सुनता है और छोटा होकर उस घड़े के अंदर चला जाता है। मोटू राक्षस के घड़े के अंदर जाते ही साधु बाबा घड़े का मुंह बंद कर देते हैं। मोटू कालिया राक्षस घड़े के अंदर कैद हो जाता है। अरे इस घड़े में तो कोई जलपरी नहीं है, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे कोई इस घड़े का मुंह खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चुड़ैल, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसी समय इच्छाधारी जलपरी भी वहाँ आ जाती है। मोटू कालिया राक्षस को इस हालत में देखकर चुड़ैल कहती है, अरे मोटू राक्षस तो गया, अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, वरना मोटू राक्षस की तरह ये दोनों मुझे भी इस घड़े में बंद कर देंगे। चुड़ैल उसी समय वहाँ से भाग जाती है। इच्छाधारी जलपरी साधु बाबा का धन्यवाद करती है। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया।